नमस्कार, शुभ प्रभात। स्नेही छात्राओं, मैं कुमार संतोष संस्कृत साहित्य क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। आज की क्लास में हम हाजिर हैं नूतन विषय के साथ। लघु सिद्धांत कौमुदी का शुभारंभ करने वाले हैं, आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। तो सबसे पहले लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़ने से पूर्व व्याकरण का स्वरूप क्या है, इसके बारे में जानना आवश्यक है। और इस नूतन विषय वस्तु का शुभारंभ करने से पूर्व जो साहित्य के अंतर्गत परंपरा है, मंगलाचरण का जो विधान है, उसी परंपरा का निर्वहन मैं कुमार संतोष करता हूँ कि नत्वा सरस्वती देवीं सौध्यां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीये प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। विद्या की देवी मां वीणा पाणी के चरणों में सादर वंदन कर हम पाणिनी व्याकरण में प्रवेश करते हैं। और वो विद्या की देवी ऐसी है जो हमें शुभ गुणों से युक्त करती है। तो मां वीणा पाणी की वंदना के उपरांत हम प्रवेश करते हैं आज के इस नूतन विषय पर, और उस नूतन विषय का नाम होता है व्याकरण परिचय। तो देखिए, सबसे पहले आप व्याकरण की व्युत्पत्ति देख लीजिए कि व्याकरण किसे कहते हैं और इसका अभिप्राय क्या है। कि व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते अनेनिति, व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते शब्दा अनेनिति व्याकरणम्। यानी कि ऐसा शास्त्र जिसके माध्यम से हमें शब्दों की व्युत्पत्ति का ज्ञान हो कि ये शब्द कैसे बना, इसका परिचय क्या है, इस प्रकार का जो हमें ज्ञान कराता है उस शास्त्र का नाम होता है व्याकरण। और किसी भी भाषा को जानने से पूर्व उसकी व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। जिस प्रकार से किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके मुख को देखकर की जाती है, ठीक उसी प्रकार किसी भी भाषा का ज्ञान अगर आपको करना है तो सबसे पहले उसका मुख अर्थात व्याकरण को पढ़ना है। तभी तो कहा गया है व्याकरणम मुखम विस्मृतम। वेद पुरुष का मुख माना गया है किसको? व्याकरण को। और हमारे जो षड वेदांग है उनमें भी व्याकरण को एक सम्मानित स्थान प्राप्त है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष, ये जो आपके षड वेदांग हैं उनमें भी व्याकरण को एक सम्मानित स्थान प्राप्त है। अब देखें व्याकरण शब्द का आखिर निर्माण किस प्रकार से होता है, कि व्याकरण शब्द कैसे बना। व्याकरण शब्द में भी और आ दो उपसर्ग हैं। क्री धातु से युक्त प्रत्यय करने पर व्याकरण शब्द निष्पन्न होता है। व्याकरण शब्द कई बार प्रश्न आता है, छोटा शॉर्ट जो प्रश्न आते हैं उनमें कि व्याकरण शब्द की उत्पत्ति लिखिए, तो बी और आ दो उपसर्ग हैं, क्री धातु है, युक्त प्रत्यय जिसका अंश शेष रहता है, और यू वर्ण से अनादेश होता है ना, यू के साथ करना। अब देखें व्याकरण में उपसर्गों की संख्या है दो, प्रत्यय एक है जिसका नाम लयुक्त प्रत्यय होता है, नपुंसक लिंग में चलता है इसके रूप। अब देखें आपको ये ज्ञान हो गया कि ऐसा शास्त्र जिसके माध्यम से हमें शब्दों की व्युत्पत्ति का ध्यान होता है उससे क्या बोलते हैं व्याकरण। एक सीधी सी परिभाषा में आपको और बता देता हूँ कि ऐसा शास्त्र जिसके माध्यम से हमें शुद्ध पढ़ने का, शुद्ध बोलने का, शुद्ध लिखने का ज्ञान होता है उसे भी व्याकरण कहते हैं। यानी ऐसा शास्त्र जिसके माध्यम से हमें शुद्ध पढ़ने का, शुद्ध लिखने का, शुद्ध बोलने का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं व्याकरण। अब देखिए संस्कृत साहित्य में व्याकरण की दो परंपराएं जो प्रचलित हैं, एक तो बृहस्पति परंपरा और दूसरी है माहेश्वरी परंपरा। यानी बृहस्पति परंपरा में सबसे पहले जो प्रथम वैयाकरण हुए, वैयाकरण ये हिंदी का वर्ण है शब्द समूह के लिए एक शब्द वैयाकरण किसे कहते हैं, जो व्याकरण शास्त्र का ज्ञाता होता है वो वैयाकरण। तो बृहस्पति परंपरा के अनुसार प्रथम वैयाकरण हुए कौन? इंद्र। और दूसरी परंपरा सुप्रचलित है आपकी माहेश्वरी परंपरा, अर्थात भगवान शिव से व्याकरण की उत्पत्ति हुई। और शिव की परंपरा के प्रथम की माहेश्वरी परंपरा के जो प्रथम वैयाकरण हुए वो है पाणिनि। कौन है? पाणिनि। अब देखें
आप लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको मुनित्रय के बारे में भी जानना आवश्यक है कि मुनित्रय में किस किस की गणना की जाती है, इनका समय क्या है और इनकी रचनाओं के नाम क्या क्या है। तो मुनित्रय में ध्यान रहे 3 मुनि आते हैं, महर्षि पाणिनि, महर्षि कात्यायन और महर्षि पतंजलि। जैसे कि मुनित्रय में आपके आते हैं महर्षि पाणिनि, महर्षि कात्यायन और महर्षि पतंजलि। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि पाणिनि का समय 500 ईसा पूर्व माना जाता है, यानी कि जो प्रथम वैयाकरण हुए साहित्य जगत में उनका समय सुनिश्चित है 500 ईसा पूर्व, और इनकी रचना का नाम है अष्टाध्यायी। क्या है? अष्टाध्यायी है, जिसमें व्याकरण से संबंधित विविध सूत्रों का विवेचन किया गया है। 8 अध्याय है, अष्टाध्यायी के नाम से स्पष्ट हो रहे हैं। दूसरे इसी परंपरा के ऋषि हुए कात्यायन। कात्यायन का समय लगभग 350 ईसा पूर्व माना जाता है, और इनके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई वो वार्तिक। अब कात्यायन जिनका अपर नाम वररुचि भी है, ये भी प्रश्न यदा जो प्रतियोगी परीक्षाएं में पूछा जा चुका है कि कात्यायन का अपर नाम वररुचि भी है, और इनकी रचना वार्तिक। तो पाणिनि के अष्टाध्यायी के लगभग 350 सूत्रों पर क्या लिखे? वार्तिक लिखे गए। अब प्रश्न ये भी उठ रहा है आपके मन मस्तिष्क में, आखिर वार्तिक कहते किसे हैं? कि पहली रचना मानी जाती है व्याकरण की अष्टाध्यायी, उसमें कुछ कमी रह गई थी। उन कमियों को दूर करने के लिए जो नवीन सूत्रों का सृजन किया गया कात्यायन वररुचि के द्वारा, वो सूत्र व्याकरण जगत में क्या कहलाए? वार्तिक कहलाए। अब देखें पतंजलि, ये मुनित्रय के अंतिम मुनि माने जाते हैं महर्षि पतंजलि, और इनका समय निश्चित है 200 ईसा पूर्व इनका समय लगभग माना जाता है, और इनकी एकमात्र अक्षय कीर्ति का जो आधार है वो इनकी रचना एकमात्र महाभाष्यम, जो 85 या 84 कहानियों में विभाजित है। ये आपको मुनित्रय हुए आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित मुनित्रय। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें स्पेशल आपको मुनित्रय के बारे में बताया जाएगा, लेकिन उससे पूर्व कुछ जानकारी आप और ले लीजिए। जानकारी ये है कि लघु सिद्धांत कौमुदी जिसके प्रणेता क्या हैं? लघु सिद्धांत कौमुदी के प्रवर्तक माने जाते हैं वर्णाचार्य। आप पढ़ने वाले हैं आपके पाठ्यक्रम में कि लघु सिद्धांत कौमुदी के प्रणेता कौन है। लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, इसके जो प्रणेता है वो वर्णाचार्य माने जाते हैं। कौन? वर्णाचार्य। और इसमें क्या है? व्याकरण से संबंधित विविध सूत्रों का विवेचन किया गया है। जो वर्णाचार्य है लघु सिद्धांत कौमुदी में व्याकरण से संबंधित विविध सूत्रों का विवेचन किया गया है। इनके गुरु हुए थे भट्टोजी दीक्षित। वर्णाचार्य के गुरु हुए थे भट्टोजी दीक्षित। भट्टोजी दीक्षित। इनकी एक रचना है सिद्धांत कौमुदी। सिद्धांत कौमुदी, इसमें भी व्याकरण से संबंधित विविध सूत्रों नियमों का विवेचन किया गया है, यानी कि पाणिनि व्याकरण को लोगों के समक्ष सरलतम रूप में प्रस्तुत करने के लिए तत्कालीन विद्वान भट्टोजी दीक्षित की रचना सिद्धांत कौमुदी की रचना हुई, जिसमें व्याकरण के विविध सूत्रों का विवेचन किया गया है, विविध नियमों का विवेचन किया गया है। लेकिन जन सामान्य को और अधिक सरलतम रूप में प्रस्तुत करने के लिए, यानी जन सामान्य के पास व्याकरण के ज्ञान को पहुंचाने के लिए तत्कालीन विद्वान वर्णाचार्य ने भी 2 नवीन ग्रंथों का सृजन किया, और उन ग्रंथों के नाम है मध्य सिद्धांत कौमुदी और लघु सिद्धांत कौमुदी। तो समझ रहे, ये भी यथाकथा प्रश्न पूछे जाते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी के प्रवर्तक कौन है, मध्य सिद्धांत कौमुदी के प्रवर्तक कौन है, और सिद्धांत कौमुदी के प्रवर्तक कौन है, और इनमें किस चीज का विवेचन है? व्याकरण से संबंधित विविध नियमों, उपनियमों और इकाइयों का विवेचन विस्तार पूर्वक किया गया। अब समझ रहे, जिस प्रकार से महर्षि पाणिनि का जो ग्रंथ है अष्टाध्यायी,
उसका शुभारंभ किससे होता है? माहेश्वर सूत्रों से। किससे होता है? माहेश्वर सूत्रों से होता है। ठीक उसी प्रकार से लघु सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी के जो प्रणेता है, प्रवर्तक हैं कौन? वरदाचार्य। उन्होंने भी अपने इन ग्रंथों का शुभारंभ पाणिनीय अष्टाध्यायी की तरह माहेश्वर सूत्रों के माध्यम से किया। अब माहेश्वर सूत्र कौन कौन से होते हैं, माहेश्वर सूत्रों के अपर नाम क्या क्या है, इनका विवेचन नेक्स्ट जो वीडियो हम डालेंगे उसमें विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आपको व्याकरण की उत्पत्ति बता दी कि व्याकरण किसे कहते हैं, मुनित्रय बता दिए, मुनित्रय की रचना बता दी, मुनित्रय का समय बता दिया, और लघु सिद्धांत कौमुदी के प्रणेता कौन है? वरदाचार्य। मध्य सिद्धांत कौमुदी के कौन है? वरदाचार्य। सिद्धांत कौमुदी के कौन है? भट्टोजी दीक्षित। इनमें किस चीज का विवेचन किया गया? व्याकरण से संबंधित विविध नियमों, उपनियमों और इकाइयों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। किसमें? इन सिद्धांत कौमुदियों में। आशा करता हूं कि इस ज्ञान से आप परिचित होंगे और अपने अध्ययन को एक गति प्रदान करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे स्पेशल मुनित्रय के संदर्भ में, और इसके उपरांत आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी का शुभारंभ माहेश्वर सूत्रों से होगा। माहेश्वर सूत्र, शिव सूत्र, शिवजाल, विविध उपनामों से भी इनको जाना जाता है। तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं विदा। जय श्री कृष्ण। स्वाध्याय से कभी प्रमाद मत करना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम कि जीवन में छोटी मोटी समस्याएं आती जाती रहती हैं, उनसे विचलित नहीं होना चाहिए, और जीवन में हमेशा नवीन जोश उत्साह के साथ आपको अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। कि देख कर काली घटाए भ्रमर मत हो निराश, देख कर काली घटाए भ्रमर मत हो निराश, बंद कलियां फिर खिलेंगी रात ढल जाने के बाद। जय श्री कृष्ण।